नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है या भारत की राजधानी का नाम बताओ। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है या भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी घोड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बाघ। बाघ है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न संख्या अगला तीसरा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी कबूतर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मोर। मोर है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न संख्या चौथा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गेंदा, ऑप्शन डी सूरजमुखी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कमल। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या पांचवा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी और ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हॉकी। प्रश्न संख्या छठवां है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी सेब और ऑप्शन डी है वो संतरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी आम। प्रश्न संख्या सातवां है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी आम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बरगद। प्रश्न संख्या आठवां है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है वो उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। जो कि उत्तर प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। प्रश्न संख्या 9वां है, हाँ ये प्रश्न आ गया, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो उत्तर प्रदेश। मतलब जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के अनुसार कहें तो राजस्थान। प्रश्न संख्या 10वां है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी वो गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 11वां है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी और ऑप्शन डी धौलागिरी। तो इस प्रश्न के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। इसके अलावा कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 है, जिसको दूसरे शब्दों में गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जो वर्तमान में पीओके में अवस्थित है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। और विश्व की चोटी देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यहाँ पे मीटर लिखना है। जबकि कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर। वही K2 की ऊंचाई है 8,611 मीटर।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी मणिपुर। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है। प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में भारत के अंतर्गत संविधान का निर्माण हुआ। तो वो संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 1950 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्न संख्या ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, जो तैयार होने के बाद में लागू किया गया था, वो तारीख थी 26 जनवरी 1950। जबकि भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था वो थी 26 नवंबर 1949 को। वहीं भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 15 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जबकि पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि पहले गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल थे। अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वही इंदिरा गांधी है वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। प्रश्न संख्या 17 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो सी राजगोपालाचारी थे। प्रश्न संख्या 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1885। प्रश्न संख्या 19 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942 और ऑप्शन डी 1945। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1869, जो कि गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। प्रश्न संख्या 21 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। प्रश्न संख्या 22 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा और ऑप्शन डी जय हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है।
प्रश्न संख्या 23वां है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि भारत का राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। प्रश्न संख्या 24वां है, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1947। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। जनगण मन का पहली बार गान 1911 में किया गया था, जब 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन था वहाँ पे इनका पहली बार गान किया गया था। प्रश्न संख्या 25वां है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है? ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गुजरात। प्रश्न संख्या 26वां है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि ओडिशा के महानदी पर बना हुआ है, जिसकी संपूर्ण लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जबकि इसके मुख्य भाग की लंबाई है 4.8 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 27वां है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टिहरी बांध, जो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है, 260.5 मीटर। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दक्कन का पठार। भारत का सबसे जो बड़ा पठार है वो दक्षिण भाग में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित दक्कन का पठार है, जो भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी थार और ऑप्शन डी अटाकामा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी थार। भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र जो मरुस्थलीय रेगिस्तान है वो थार है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। वही सहारा विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है, और गोबी है ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया में स्थित है, उत्तरी एशिया में। वही अटाकामा है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। प्रश्न संख्या 30वां है, भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? भारत की वह झील जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए है डल झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी सिल्का झील और ऑप्शन डी चांबर झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सिल्का झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए जोग फॉल्स, ऑप्शन बी दूध सागर, ऑप्शन सी कुंचिकल फॉल्स और ऑप्शन डी हुंड्रू फॉल्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स ये जलप्रपात हैं जो कि कर्नाटक में आया है और शिमोगा जिले में है, और ये वराई नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। प्रश्न संख्या 32वां है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से, ये पहले बता दिया, दोबारा आ गया तो कोई बात नहीं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 33वां है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दमन द्वीप, ऑप्शन डी पंडुचेरी। ये भी क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में आया हुआ है, अरब सागर।
प्रश्न संख्या 34वां है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 35वां है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न संख्या 37वां है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 37वां है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। प्रश्न संख्या 38वां है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हैदराबाद, जिसका नाम है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी होमी भाभा, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी सतीश धवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 40वां है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी इनसेट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 41वां है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी भारत में किसी भी राज्य की प्रथम राज्यपाल बनी थी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी या कौन बनी? भारत में किसी भी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी है ममता बनर्जी और ऑप्शन डी है मायावती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 43वां है, भारत का प्रथम या पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1958। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1974। ये राजस्थान के पोखरण में हुआ था। पोखरण राजस्थान। प्रश्न संख्या 44वां है, पोखरण परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न संख्या 45वां, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स और ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राकेश शर्मा। प्रश्न संख्या 46वां है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान किसने लिखा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल। प्रश्न संख्या 47वां है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी, ऑप्शन बी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी और ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 48वां है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 7, ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे 8, ऑप्शन डी नेशनल हाईवे 27। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नेशनल हाईवे 44। प्रश्न संख्या 49वां है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए हावड़ा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई सेंट्रल और ऑप्शन डी चेन्नई सेंट्रल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हावड़ा कोलकाता। प्रश्न संख्या 49 के बाद में 50वां है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? ऑप्शन ए सिना पुल, ऑप्शन बी पंबन पुल, ऑप्शन सी बोगीबील पुल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी सेतु।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए चिनाब पुल। प्रश्न संख्या 51वां, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सुंदरवन और ऑप्शन डी महानदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सुंदरवन। प्रश्न संख्या 52वां है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी खड़गपुर और ऑप्शन डी नागपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गोरखपुर। प्रश्न संख्या 53वां है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 54वां है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? ऑप्शन ए अकदरा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी अकोदरा गुजरात, ऑप्शन सी मलाना हिमाचल और ऑप्शन डी दानगांव महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अकोदरा गुजरात, अकोदरा गुजरात। प्रश्न संख्या 55वां है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए अटल टनल, ऑप्शन बी जवाहर टनल, ऑप्शन सी रोहतांग टनल और ऑप्शन डी नाथुला टनल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अटल टनल। प्रश्न संख्या 56वां है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी बंगाल गजट और ऑप्शन डी प्रताप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 57वां, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन ए ईडन गार्डन, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ऑप्शन डी अरुण जेटली स्टेडियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। प्रश्न संख्या 58वां है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? ऑप्शन ए इंडिया गेट, ऑप्शन बी कारगिल युद्ध स्मारक, ऑप्शन सी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और ऑप्शन डी सियाचिन स्मारक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कारगिल युद्ध स्मारक। प्रश्न संख्या 59, भारत का पहला राज्य जहाँ महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आज के सेशन का 60वां और आखिरी सवाल है, भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज लागू हुआ था। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान है जो भारत का पहला राज्य है जहाँ पे पंचायती राज लागू हुआ था। ये राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था या शुरू किया गया था। इसके साथ ही आज का ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।